तत्व के बारे में आज हम लोग जानेंगे और एग्जाम के व्यू से क्या मोस्ट है उसको जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। तत्व की परिभाषा के रूप में अगर देखा जाए तो ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे तत्व कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे तत्व कहते हैं। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है परमाणु। परमाणु की खोज किसने किया है? तो जॉन डाल्टन ने। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया है? तो रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। ओके, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है यानी प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, इसको ध्यान में रखना। अब हम लोग देखते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान या भार एक ही बोला जाता है। परमाणु द्रव्यमान किसे कहा जाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार बोला जाता है। और परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या केवल प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। ओके, तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुल 118 तत्व हैं, उसको हम लोग धातु, अधातु और उपधातु के रूप में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम उसको धातु, अधातु और उपधातु के रूप में। सबसे पहले हम लोग 118 जो तत्व हैं टोटल, उसमें से प्राकृतिक रूप से 92, प्राकृतिक रूप से इसकी संख्या है 92 और कृत्रिम रूप से इसकी संख्या कितना है? 26, जो कि मनुष्य द्वारा निर्मित है। अब हम लोग धातु के रूप में देखें इसको, तो धातु के रूप में इसकी संख्या कितना है? 87। सबसे पहले धातु के गुण थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। धातु के गुण, तो इसमें धात्विक चमक होती है, यह विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होता है। और इसकी संख्या ठोस रूप में देखा जाए तो 86 है। और द्रव रूप में एकमात्र धातु तत्व है जिसका नाम है पारा या मरकरी। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में डेली जीवन लाइफ में देखते हैं कि इसका उपयोग किस चीज़ में होता है। तो बीपी मापने के यंत्र में भरा होता है पारा, इसको ध्यान रखना वीवीआई के रूप में। और इसका पूरा नाम होता है ब्लड प्रेशर। सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर होता है 120/80। इसको हिंदी में हम लोग रक्तदाब भी बोलते हैं, रक्तदाब। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है 120/80। बीपी मापने वाले यंत्र का नाम स्फिग्नोमैनोमीटर। और इसको देखें हम लोग अगला क्वेश्चन, तो CFL बल्ब में भरा होता है क्या? पारे की वाष्प। CFL
का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। अधातु को अगर देखा जाए तो अधातुओं की कुल संख्या कितना है 24। अधातु में धात्विक चमक नहीं पाया जाता है और यह विद्युत और ऊष्मा के सुचालक नहीं होता है। अगर ठोस रूप में इसकी संख्या देखा जाए तो कितना है 12। और द्रव रूप में एकमात्र द्रव अधातु तत्व है ब्रोमीन। एकमात्र द्रव अधातु तत्व कौन सा है ब्रोमीन। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। और गैस रूप में देखा जाए तो इसकी संख्या कितना है 11। और अब गैस रूप में इसको हम दो भाग में बांटते हैं, अक्रिय गैस और क्रिय गैस या सक्रिय गैस। अक्रिय गैस उसे कहा जाता है जो कि क्रिया नहीं करता है, इसको और नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं दुर्लभ गैस या उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस। ठीक है, अब आपको समझने के लिए एक हम आपको ट्रिक दिए हैं, हीना, नीना और करीना जीती रहे। हीना, नीना और करीना जीती रहे। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे हम। हीना यानी हीलियम, नीना अर्थात नियोन, और के मतलब हो गया आर्गन, करीना का मतलब हो गया क्रिप्टोन, जीती अर्थात जीनोन, रहे अर्थात रेडोन। अब इसका उपयोग हम लोग देखते हैं, जैसे वायुयान के टायरों में कौन सा गैस भरा होता है, वायुयान के टायरों में कौन सा गैस भरा होता है तो हीलियम। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और देता है कि गुब्बारे में कौन सा गैस भरा होता है तो भी इसका आंसर होगा हीलियम। अब आगे चलते हैं ऑर्गन। ऑर्गन के थोड़ा देख लेते हैं। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी अक्रिय गैस पाया जाता है तो आर्गन। एक क्वेश्चन इसमें और है कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है तो आर्गन। स्ट्रेंजर गैस के नाम से किसे जाना जाता है तो जेनेन को। स्ट्रेंजर गैस के नाम से किसे जाना जाता है तो जेनेन। वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस नहीं पाया जाता है रेडोन। और उपधातु के टोटल संख्या कितना है 7। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।